गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव वाले जो चैप्टर था उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और उसका नाम क्या है? प्राकृतिक घटनाएं, सम नेचुरल फेनोमेना। तो अच्छा, सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक मतलब क्या है। घटनाएं तो समझ गए। प्राकृतिक मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसा प्रोसेस जो कि कैसा हो, प्राकृतिक रूप से हो, अपने आप हो, जिसे हम ह्यूमंस ना कर पाएँ, हमारी वजह से ना हो, हमारा उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी हमारा हाथ ना हो। ऐसी प्रक्रिया जो कैसी हो, प्राकृतिक वाली ही हो, नेचुरल हो, अपने आप हो, पर्यावरण करवाएं हमको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं सुनामी का। सुनामी हो गई, बाढ़ आ गई, और क्या कह सकते हैं हम, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, है ना, और सूखा पड़ गया। ये सब कैसा है? प्राकृतिक घटना है। इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। ये सब कौन करता है? ये सब कौन करता है? पर्यावरण करता है। ठीक है, और घटनाएं से हमें इस चैप्टर में हमें मेन जो पढ़ना है वो पढ़ना है घटनाएं। ऐसी प्राकृतिक आपदा जो कि हमें, हमारे जीवन पे, हमारे पूरे पर्यावरण पे क्या करे, बहुत ही बुरा प्रभाव डाले, जो कि हमारे लिए कैसा हानिकारक हो। ठीक है, तो घटनाएं समझ गए। और प्राकृतिक ऐसी घटनाएं जो प्रकृति करवाती है, जैसे कि क्या हो जाएगा, बिजली चमकना, भूकंप आदि घटनाओं के कारण होने वाले विनाश को कम करने के उपाय भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या होगा? कोई भी प्राकृतिक आपदा या शारीरिक प्रक्रिया प्राकृतिक घटनाएं कहलाती हैं, वो विनाशकारी प्राकृतिक घटनाएं कहलाएंगी। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो हमारे लिए लाभदायक ना हो, कैसी हो, हानिकारक हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कोई भी प्राकृतिक आपदा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी प्राकृतिक आपदा या शारीरिक प्रक्रिया या शारीरिक प्रक्रिया प्राकृतिक घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपदा मतलब क्या हो गया? इससे समझ सकते हैं हमारी कैसी होगी, हानिकारक होगी। यही कहते हैं यह घटनाएं हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमें क्या लिखना है? दो तीन के नाम ही लिख लेते हैं। जैसे क्या? सुनामी, क्या हो सकता है? भूकंप। ठीक है, और क्या हो सकते हैं हम? बाढ़ हो जाना, सूखा पड़ जाना, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो ये इसकी हो गई क्या परिभाषा। इसके आगे हमें समझना है। अब देखो, हमें जो सबसे पहला आपदा पड़नी वो क्या है? जो बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कना, ये देखा जाए तो एक्चुअल में ये होता तो बादलों में है। ठीक है, वो बादल में होता है, वो प्रोसेस काफ़ी बड़ा है। हम इसे नॉर्मल डेली यूज़ में भी देख सकते हैं। कैसे? जब कभी हवा बहुत तेज़ चलती है तो आपने कभी देखा होगा, रास्ते में हम जब जाते हैं तो खंभे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक
वायर बहुत ज़ोर से मूव करते हैं हवा की वजह से, तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या स्पार्किंग होने लगती है, ठीक है, स्पार्किंग होने लगती है। तो ये स्पार्किंग ही क्या होती है? बिजली, बिजली चमकना, ठीक है। तो इसको हम अगर पर बादल वाले से कंपेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेम ही चीज़ है जो यहाँ इलेक्ट्रिक पोल में थी, वो वहाँ पे भी वही चीज़ है। बस क्या है, बादलों में क्या हो जाता है, जब ये जो विद्युत धारा होती है, जब वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, मैक्सिमम मतलब कोई लिमिट नहीं, बहुत सारी उसमें हो जाएगी, तब जाके बादलों में क्या होता है, बिजली बनती है, बिजली कई बार गिर भी जाती है कई जगह। तो चीज़ें समझ में आए, ही इलेक्ट्रिक पोल या हमारे घर की जो बिजली हो वो वही होता है। तो हमारे घर की जो बिजली होती है उसमें क्या होता है, विद्युत कह सकते हैं, उसमें विद्युत होता है, चार्ज होते हैं प्लस माइनस, जो यहाँ पे होता है वहाँ पर भी वो वैसा ही होता है। तो हमें बिजली कड़कने वाली प्रोसेस जो पढ़ना है, उससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि विद्युत निर्वहन क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है। विद्युत से तो समझ रहे हैं हम कि वो होगा प्लस माइनस वाला होगा, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, अभी देखते हैं, पहले इसका वो देखते हैं डेफिनेशन। धनात्मक, धनात्मक मतलब क्या होता है, धन के साथ टर्मिनल था पॉजिटिव और ऋणात्मक क्या था, नेगेटिव। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के पृथक्करण, पृथक्करण मतलब क्या होता है, सेपरेशन, अलग अलग होना। सेपरेशन के कारण बादल से बादल या बादल से पृथ्वी पर आवेश के प्रवाह की प्रक्रिया को विद्युत निर्वहन कहा जाता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे कि बादल हैं, दो बादल हैं, एक बादल में भी धनात्मक आवेश है, प्लस माइनस दोनों चार्ज है, दूसरे बादल में भी कैसे हैं, दोनों चार्ज हैं। जब वो आपस में टकराएंगे तो क्या होता है, कोई भी चीज़, दो दोस्त हैं आपस में, अगर उनको लड़ना है तो क्या होगा, जब वो लड़ेंगे तो क्या होगा, एकदम गुस्सा आएगा, ठीक है। तो वैसे बिल्कुल ऐसे याद किया करो चीज़ों को एग्जाम्पल के रूप में। तो क्या होगा, जब बादल टकराएंगे आपस में तो कुछ ना कुछ हीट पैदा होगी, विद्युत धारा पैदा होगी। या फिर हम कह सकते हैं कोई बादल जब हमारी पृथ्वी पर से कुछ गुजरता है या कुछ ऐसा होता होगा जिस वजह से विद्युत धारा फ्लो होने लगती है, प्रवाह होने लगती है, तो क्या होता है, ये बिजली वाला जो बिजली कड़कती है, ये एक ही प्रक्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हेडिंग लिख लो, विद्युत निर्वहन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसमें लिख देते हैं धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला जो धनात्मक, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, माइनस। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों, आवेशों के पृथक्करण, पृथक्करण मतलब क्या होता है, सेपरेशन, अलग अलग, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, अलग अलग, ठीक है। ये पृथक्करण के कारण बादल से बादल, बादल से बादल, या क्या बोल सकते हैं, बादल से बादल या बादल से पृथ्वी पर आवेश, पृथ्वी पर आवेश के प्रवाह की प्रक्रिया को, के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत निर्वहन। पूरा लिखेंगे, मैं आपको पूरा लिखेंगे, विद्युत निर्वहन कहते हैं, ठीक है, विद्युत निर्वहन कहते हैं। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। और आज जितना भी पढ़ाया है
होमवर्क ये रहेगा कि सारे नोट्स जो है कंप्लीट होने चाहिए और आप लोग खुद भी इसके आगे पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। सारे क्वेश्चंस पुराने वाले चैप्टर के आप लोग भेजिएगा, देखना है कि किसका किसका काम कंप्लीट हो गया है।